हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उच्चारण तथा हिंदी अर्थ बोलकर बताएंगे तथा इसका हिंदी अर्थ लिखकर भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने तथा बोलने में आसानी होगी। बीच बीच में हम टेंस से संबंधित दूसरी चीज़ें भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग। गाइस, आज की स्टोरी एकता की शक्ति पर आधारित है। एकता में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फनी स्टोरी ऑफ फूलिश ऑक्सेन। फनी माने मज़ेदार, स्टोरी माने कहानी, ऑफ माने की, फूलिश माने मूर्ख, ऑक्सेन गाइस यहाँ पर ऑक्स जो है, गाइस यहाँ पर ऑक्सेन वर्ड ऑक्स का प्लूरल है। बैल की स्पेलिंग OX, ऑक्स माने बैल, और जब बैलो प्लूरल किया जाए उसका तो OXEN ऑक्सेन होगा। तो ऑक्सेन ऑक्स का प्लूरल है, ऑक्सेन माने बैलो। तो इसका हिंदी अर्थ है बैलों की मज़ेदार मूर्ख बैलों की मज़ेदार कहानी। 3 wolves lived in a forest। 3 माने 3, बुल्स माने बैल, लिव्ड यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, आ माने एक, फॉरेस्ट माने जंगल। एक जंगल में 3 बैल रहते थे। ऑल 3 वर गुड फ्रेंड्स अमंग themselves। ऑल 3, ऑल माने सभी, 3 माने तीनों, 3 माने 3, ऑल 3 मतलब तीनों, वर माने थे, यह भी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र, प्लूरल है, यहाँ पर 3 मित्र थे इसीलिए यहाँ पर फ्रेंड में एस लगेगा। अमंग यह प्रेपोजिशन है, अमंग माने में, themselves माने आपस, सभी 3 या तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। They used to go together to the forest to graze grass। They माने वे, यूज्ड यह पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। जब हम पास्ट में कोई काम किया करते थे उसके लिए यूज्ड का यूज किया जाता है। तो यूज्ड टू गो यानी कि जाया करते थे, यूज्ड टू गो माने जाया करते थे। टुगेदर माने साथ साथ, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल, टू माने में, इस टू का अर्थ यहाँ पर के लिए होगा, के लिए। ग्रेज माने चरने, ग्रेज माने चरना, ग्रास माने घास। वे घास चरने के लिए जंगल में साथ साथ जाया करते थे। A ferocious lion also lived in the same forest। आ माने एक, फेरोसस माने भयानक, डरावना या खूंखार, खूंखार या भयानक, डरावना। लाइन माने शेर, आल्सो माने भी, लिव्ड माने रहता था, इन माने में, द सेम फॉरेस्ट माने उसी जंगल, इन द सेम फॉरेस्ट माने उसी जंगल में। एक खूंखार शेर भी उसी जंगल में रहता था। He wanted to kill and eat all 3 of them। ही माने वह, गाइस यहाँ पर ये ही प्रोनाउन है और ये शेर के लिए आया है। वांटेड पास्ट टेंस की
पास्ट टेंस की वर्ब है। वांटेड माने चाहता था। टू किल, किल माने मारना। एंड माने और, कंजक्शन है ये। ईट माने खाना। ऑल थ्री ऑफ देम का अर्थ होगा इन तीनों को। वह इन तीनों को मारना चाहता था और खाना चाहता था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। Whenever the lion attacked the wolves, all three wolves together used to drive away the lion. Whenever माने जब भी। The lion, lion माने शेर। Attacked माने आक्रमण करता। आक्रमण करता था। अटैक्ड, अटैक की सेकंड फॉर्म है द वुल्स। वुल्स माने बैलों। वुल्स माने बैलों पर। ऑल थ्री, सभी तीन या तीनों। सभी तीन या तीनों। वुल्स माने बैल। टुगेदर माने एक साथ। टुगेदर माने एक साथ मिलकर या साथ साथ। यूज्ड माने किया करते थे। मतलब यूज्ड टू ड्राइव अवे माने भगा दिया करते थे। तो यूज्ड टू ड्राइव अवे माने भगा दिया करते थे। द लाइन, लाइन माने शेर को। तो इसका हिंदी अर्थ होगा शेर जब भी बैलों पर आक्रमण करता था, तीनों बैल एक साथ मिलकर शेर को भगा दिया करते थे, या तीनों बैल मिलकर शेर को भगा देते थे। तीनों बैल मिलकर शेर को भगा देते थे। The lion understood that as long as these three remained together, they could not be killed. The lion, lion माने शेर। Understood, understand की सेकंड फॉर्म है। Understand माने समझना और understood माने समझ गया। The lion understood, शेर समझ गया। That कि as long as माने जब तक। जब तक। These three, these माने ये। Three माने तीन। Three माने तीनों। Remain की सेकेंड फॉर्म है। Remained माने रहेंगे। टुगेदर माने साथ। गाइस ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में और मेन क्लॉज कुड या वुड में होता है। दे माने वे। कुड नॉट बी किल्ड। दे माने वे। कुड नॉट बी किल्ड माने नहीं मारा जा सकता। नहीं मारा जा सकता। गाइस ये पैसिव का है। यहाँ पे ये है दे कुड नॉट बी किल्ड। ये है पैसिव का सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। कुड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी लगती है जब सेंटेंस पैसिव में हो। तो गाइस ये सेंटेंस पैसिव का है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा शेर समझ गया कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे
उन्हें, गाइस दे माने बे या उन्हें, उन्हें नहीं मारा जा सकता। सो वन दे ही मेड a move to separate these three. So माने इसलिए, वन डे माने एक दिन, ही माने उसने, ही गाइस यहाँ पर शेर के लिए आया, ही माने उसने, मेड अ मूव, मेड अ मूव माने चाल चलिए, अ मूव माने एक चाल चली, मेड अ मूव माने एक चाल चली, टू माने प्रेपोजिशन है के लिए, सेपरेट माने अलग करना, दीज माने इन, थ्री माने तीनों, इन तीनों। शेर समझ गया कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे उन्हें मारा नहीं जा सकता, इसीलिए एक दिन उसने इन तीनों को अलग करने के लिए एक चाल चली। When the lion saw a bull alone, when माने जब, the lion माने शेर, शाह माने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, आ बुल एक बैल को, अलोन माने अकेला। जब शेर ने एक बैल को अकेला देखा, ही टोल्ड हिम, ही माने उसने, टोल्ड माने कहा, टेल की सेकंड फॉर्म है, हिम माने उससे, उसने उससे कहा। देखिए गाइस यहाँ पर ही जो है शेर के लिए आया है और हिम बैल के लिए आया है, यानी शेर ने बैल से कहा। That the other bull is cheating on him, that माने की, अदर बुल, अदर माने दूसरा, बुल माने बैल, दूसरा बैल, इज माने है, चीटिंग ऑन। गाइस ये चीटिंग के साथ ऑन जो है प्रपोजिशन है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, चीटिंग के साथ में ऑन प्रपोजिशन लगता है, तो चीटिंग ऑन माने धोखा दे रहा, धोखा दे रहा, हिम माने उसे, उसने उससे कहा, यानी कि शेर ने बैल से कहा कि दूसरा बैल उसे धोखा दे रहा है। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, द लाइन सेड द सेम थिंग टू द रिमेनिंग टू वुल्व्स। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, टेकिंग माने पाकर, अपॉर्चुनिटी माने अवसर या मौका, मौका पाकर, द लाइन, लाइन माने शेर, सेड माने कहा, सेड माने कहा, द सेम थिंग यानी वही बात, वही बात, टू द रिमेनिंग, रिमेनिंग माने शेष, टू माने दो, बुल्स माने बैलों। टू का अर्थ यहाँ पर आएगा से, तो इसका हिंदी अर्थ होगा मौका पाकर शेर ने शेष दो बैलों अर्थात शेष बैलों से वही बात कही। What happened next? What happened next? What माने क्या, happened next माने आगे हुआ था, next माने आगे।
आगे क्या हुआ था। कहने का मतलब है बस फिर क्या था, बस फिर क्या था। A doubt arose among the wolves as to who is the one who is deceiving us। A माने एक, डाउट माने संदेह, संदेह या शक। एरोज माने उठा, अमंग माने में, बुल्स माने बैलों में, बैलों, अमंग माने में, बैलों में। एज, एज ये कंजक्शन है, इसका अर्थ होगा कि। तो हु माने कौन, इज माने है, द वन, वन माने एक, हु माने जो, इज माने है, डिसीविंग माने धोखा दे रहा, धोखा दे रहा, अस माने हमें। फिर क्या हुआ था, फिर क्या था। बैलों में, बैलों में शक हुआ या बैलों में संदेह हुआ, या बैलों में यह शक बैठ गया कि कौन है, कौन है एक जो हमें धोखा दे रहा है, अर्थात आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। फिर क्या था, अर्थात बस फिर क्या था। बैलों में, बैलों में शक बैठ गया या बैलों में संदेह हुआ कि कौन है। यहाँ पर वन का अर्थ वह भी होगा और एक भी होगा। वह कौन है जो हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। वन डे देयर वाज अ फाइट अमंग द थ्री wolves रिगार्डिंग दिस मैटर। वन डे माने एक दिन, देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, सब्जेक्टिव केस है। वाज माने था, वाज माने था, अ फाइट, फाइट माने झगड़ा, फाइट माने झगड़ा होना, अमंग माने में, थ्री wolves माने तीनों बैलों, तीनों बैलों। रिगार्डिंग दिस मैटर, इसका अर्थ है इसी बात को लेकर। ठीक है, तो एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया था। नाउ द थ्री wolves started living separately। नाउ माने अब, थ्री wolves यानी तीनों बैल, तीनों बैलों ने, स्टार्टेड माने शुरू किया, लिविंग माने रहना, सेपरेटली माने अलग अलग। अब तीनों बैलों ने अलग अलग रहना शुरू किया, या तीनों बैल अलग अलग रहने लगे, या तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे, किया था या किए थे। नाउ दे सेपरेटेड एंड स्टार्टेड गोइंग टू ग्रेज इन द फॉरेस्ट। नाउ माने अब, दे माने वे, सेपरेटेड माने अलग अलग, सेपरेट माने अलग हुए, एंड माने और, स्टार्टेड गोइंग, गोइंग, स्टार्टेड गोइंग माने जाना शुरू किया या जाने लगे,
टू माने के लिए, ग्रेज माने चरना, इन माने में, द फॉरेस्ट माने जंगल। अब वे अलग हुए और जंगल में चरने के लिए जाना शुरू किया। कहने का मतलब है अब वो अलग होकर जंगल में चरने के लिए जाने लगे थे, यानी अलग अलग जंगल में चरने के लिए जाते थे। द लाइन was just waiting for this opportunity. लाइन माने शेर, लाइन माने शेर, was माने था, जस्ट माने was, वेटिंग माने इंतजार करना, इंतजार कर रहा, इंतजार कर रहा। गाइस, वेटिंग के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फॉर। वेटिंग फॉर माने इंतजार कर रहा, दिस माने इस, अपॉर्चुनिटी माने मौके का या अवसर का, अवसर। तो इसका हिंदी अर्थ होगा बस शेर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। One day the lion attacked one of the three wolves. One day माने एक दिन, लायन माने शेर, अटैक्ड माने हमला किया। वन ऑफ द थ्री बुल्स, इसका अर्थ होगा तीनों बैलों में से एक। एक दिन शेर ने तीनों बैलों में से एक पर हमला किया। बीइंग अलोन, बीइंग माने के बावजूद, अलोन माने अकेले। अकेले होने के बावजूद, बीइंग अलोन माने अकेले होने के बावजूद, वुल कुड नॉट फाइट द लायन। बीइंग अलोन, अकेले होने के बावजूद या अकेले होने की वजह, वुल कुड नॉट फाइट द लायन। वुल माने बैल, कुड नॉट, कुड यह कैन का पास्ट है, कैन की पास्ट वर्ब है, तो कुड माने सका, नॉट माने नहीं, फाइट माने लड़ना या मुकाबला करना, मुकाबला, लायन माने शेर। अकेला होने की वजह से या अकेला होने के बावजूद बैल शेर से नहीं लड़ सका, या शेर या बैल शेर से मुकाबला नहीं कर सका। एंड माने और। द लायन किल्ड हिम, और लायन माने शेर, किल्ड माने मार दिया। किल की सेकंड फॉर्म है, किल्ड माने मार दिया, हिम माने उसे। ये हिम यहाँ पर गाइस, ये हिम बैल के लिए आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो शेर ने उसे मार दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर माने बाद में, आफ्टर माने बाद, अ फ्यू डेज माने कुछ दिन, आफ्टर अ फ्यू डेज माने कुछ दिन बाद। द लायन आल्सो अटैक्ड अनदर बुल एंड किल्ड एंड
ate it. The lion शेर also माने भी, attacked माने आक्रमण किया या हमला किया, another माने दूसरे, wool माने बैल पर, and माने और, killed माने मार दिया, and माने और, eat it, eat माने खा लिया, it माने इसे। कुछ दिन बाद, डेज है गाइस तो यहाँ पर दिनों होगा। कुछ दिनों बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी आक्रमण किया और मार दिया और इसे खा लिया। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिनों बाद शेर ने दूसरे बैल पर आक्रमण कर दिया और उसे मारकर खा गया। Now only one bull was left. Now माने अब, only माने सिर्फ, one माने एक, बुल माने बैल, was माने था, लेफ्ट माने बचा या छूटा। तो यहाँ पर बचा आएगा इसका अर्थ। अब सिर्फ एक बैल बचा था। He understood that now the lion would kill him too. He माने वह, understood माने समझ गया, that माने समझ गया था, that माने कि, now माने अब, the lion, lion माने शेर, would kill माने मार डालेगा, मार डालेगा, him माने उसे, टू माने भी। तो इसका हिंदी अर्थ होगा वह समझ गया। कौन? जो तीसरा बैल बचा था वो, उसके लिए ही आया यहाँ पर। वह समझ गया था कि अब शेर उसे भी मार डालेगा। He could not fight the lion alone. He माने वह, could not माने could not fight। गाइस यहाँ पर could जो है कैन का पास्ट है, तो यहाँ पर could not fight का अर्थ होगा मुकाबला नहीं कर सकता था, मुकाबला नहीं कर सकता था। द लाइन, लाइन माने शेर, अलोन माने अकेले, वह शेर से वह अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। One day when he had gone to the forest to graze grass, the lion made him its prey. One day माने एक दिन, when माने जब, he माने वह, had gone माने गया था, had gone माने गया था। गाइस यह पास्ट परफेक्ट का टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल, टू का अर्थ यहाँ पर में आएगा। यहाँ पर टू का अर्थ के लिए, के, ग्रेज माने चरना, ग्रॉस माने घास। तो यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ ले लेते हैं।
एक दिन जब वह यानी कि बैल, यहाँ पर वह बैल के लिए आया है, वह घास चरने के लिए जंगल में गया था। द लॉयन मेड हिम इट्स प्रे। द लॉयन माने शेर, मेड माने बना लिया। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। मेक माने बनाना, मेड माने बना लिया। हिम माने उसे। यहाँ पर गाइस हिम बैल के लिए आया है, बुल के लिए। इट्स माने अपना, प्रे माने शिकार। शेर ने उसे अपना शिकार बना लिया। द लॉयंस ट्रिक was completely successful and he broke the friendship of the three bulls and made them his prey. The lion's trick, lion माने शेर, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होगा का के की। लायंस ट्रिक, तो लायंस ट्रिक यानी शेर की, ट्रिक माने चाल, शेर की चाल। वाज माने, वाज कंप्लीटली माने पूरी तरह, वाज माने थे या था, कंप्लीटली माने पूरी तरह है। सक्सेसफुल माने कामयाब, कामयाब होना। एंड माने और, ही माने उसने। यहाँ पर ही शेर के लिए आया है। ब्रोक माने तोड़ दिया, ब्रोक माने तोड़ दिया या तोड़ दी, सॉरी, तोड़ दिया या तोड़ दी। फ्रेंडशिप माने मित्रता या दोस्ती। ऑफ माने के, थ्री वोल्स माने तीनों बैलों। एंड माने और, मेड माने बना लिया। दैम माने उन्हें, ये दैम यहाँ पर बैलों के लिए आया है, एक से अधिक थे, थ्री थे, इसीलिए यहाँ पर दैम आया है उनके लिए। उन्हें की, दैम माने उन्हें, हिज माने अपना, प्रे माने शिकार। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हो गई थी और उसने तीनों बैलों की मित्रता को तोड़ दिया या तीनों बैलों की दोस्ती तोड़ दी और उन्हें अपना शिकार बना लिया। कहने का मतलब है कि शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया था। लेसन फ्रॉम द स्टोरी, लेसन माने सीख। गाइस लेसन माने पाठ भी होता है, यहाँ पर इसका अर्थ सीख से लिया जाएगा। लेसन माने सीख, फ्रॉम माने से, द स्टोरी, स्टोरी माने कहानी, कहानी से सीख। तो गाइस इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसे पढ़ते हैं। देयर इज ग्रेट स्ट्रेंथ, देयर इज ग्रेट स्ट्रेंथ इन यूनिटी। देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इस माने है, ग्रेट माने महान, स्ट्रेंथ माने ताकत, स्ट्रेंथ माने ताकत। इन यूनिटी, इन माने में, यूनिटी माने एकता, एकता में महान ताकत है।
या ग्रेट माने बड़ा भी होता है। एकता में बड़ी ताकत है या एकता में बड़ी शक्ति है। स्ट्रेंथ माने ताकत या शक्ति। एकता में बड़ी शक्ति है। We should always live together and not get involved in what others say. We माने हमें। should ये मॉडल वर्ब है। should माने चाहिए। always माने सदैव। live माने रहना। टुगेदर माने साथ साथ या एक साथ। साथ साथ, एक साथ या मिलकर। एंड माने और। नॉट माने नहीं। नॉट गेट इन्वॉल्व्ड माने नहीं आना चाहिए। इन माने में। व्हाट माने क्या। अदर्स माने दूसरे। से माने कहते हैं। हमें सदैव एक साथ या साथ साथ रहना चाहिए और दूसरे क्या कहते हैं में नहीं आना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरे कहते हैं या दूसरे की बातों में। दूसरे की बातों में, ये होगा इसका मीनिंग। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति है। हमें सदैव एक साथ रहना चाहिए और दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।